Hi everyone, welcome back to Cryptomania. So it's a platform where you will get to know and learn about the cryptocurrencies. तो फिलहाल कल के मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा कंसिडर कर ले तो काफ़ी अच्छा एक बाउंस बैक आया। उसके पीछे रीज़न था कि आई कुछ ईटीएफ्स पे जो कुछ कुछ लोगों ने बैन कर रखे थे वो वापस से उन्होंने रीबैन किया है, तो काफ़ी सारा बाईबैक्स हुए हैं, कुछ काफ़ी सारे टोकन्स बाई किए गए हैं, इसलिए आप वन डे चार्ट पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बाउंस हुए हैं। 17% आया है, सोई 23% अच्छा बाउंस लिया है। फेट ने तुम्हारा आपका 16% आया हुआ है, एस्टा 10% हुआ है, एथिना हमारा 15% अराउंड हुआ है। एंड लास्ट 1 आवर्स की बात करें तो थोड़े से रेडिश ब्लूइश कंडीशन में दोनों हैं, जस्ट बिकॉज की प्री मार्केट ओपनिंग है। एंड आज लेट्स सी क्या कल का फॉलो अप लेके आज चलता है, ऊपर जाता है। आज तो दो सिनेरियोज हैं कि हमारा एक तो सिनेरियो हमारा ये क्लियर हो रहा है राइट नाउ, आई गेस मार्केट 93 के आसपास है। तो अगर 94 के आसपास वो क्रॉस करता है तो 97 टू 98 के बीच में जाने की कैपेबिलिटी रख रहा है बहुत आराम से इजीली। अदरवाइज वो 88 800 के आसपास तक आने की पॉसिबिलिटीज रखा है, तो हम लोग वो भी चीज़ भी डिस्कस करेंगे। या बट बिफोर दिस आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट disclaimer is there that it's just for an education purpose. Do your own research। आपको जो भी coin चूज करना है, आपको जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी है either leverage और spot की, just first of all do your own research, then आगे proceed करिए। So it's this video is just only for the education purpose। रेस्ट सी बेटर पर्पस हमारा हो गया। एक हमने आज डैशबोर्ड के बारे में भी ओपन किया जिसमें हमको ये आज पता चलेगा इसमें कि क्या सिनेरियोज राइट नाउ मार्केट में कैसे क्रिएट हो रहा है। लेट मी रिफ्रेश इट। तो राइट नाउ मार्केट हम देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग की पोजीशन 50% लोगों ने लॉन्ग कर रखा है, 49% लोगों ने शॉर्ट कर रखा है। सो थोड़े से लोगों ने लॉन्ग अभी यूएस मार्केट प्री ओपन होने से पहले की थोड़े पॉसिबिलिटीज बना के चल रहा है। लास्ट 24 आवर्स के सिनेरियोज ये है, तो मार्केट मान सकते हैं कि थोड़ा सा ये लोग लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी पैनिक स्टेटस में ही अभी भी 28% है, तो पैनिक स्टेटस है। कल 23 तक कैपिचुलेशन चल रहा था, लास्ट वीक तो 15% था। तो ये सिनेरियोज रहता है थोड़ा सा मार्केट। लिक्विडेशन की बात करें तो अराउंड 3.84 मिलियन टोटल हुआ है 1 आवर्स में। 24 आवर्स में देख लिए तो हम लोग 485 मिलियन शॉर्ट ज़्यादा हुआ होगा, ऑब्वियसली शॉर्ट ज़्यादा हुआ होगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया हुआ था 409 मिलियंस की। एंड कल ये थोड़ा डेली एक्सचेंज वॉल्यूम है, तो ये आई डोंट नो इट्स एन एरर और व्हाट इट्स, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया है 716 बिलियन, विच इज़ टू मच एक्चुअली, विच इज़ टू मच। तो ये सिनेरियोज आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम कभी आया नहीं है ना। इधर ये 2021 के केस में भी उतना वॉल्यूम नहीं आया था जितना वॉल्यूम कल रात में आया हुआ है, तो उस हिसाब से मार्केट गई भी नहीं। हाँ बट ये है कि आई गेस मई 2024 के बाद से वन डे का सबसे अच्छा बाउंस हुआ है, विच इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव साइन। इट कुड बी ऑफ पॉजिटिव साइन अगर थोड़ा सा। और ईटीएफ इनफ्लोज की बारे में बात कर रहा था, तो वीकली बेसिस पे अभी थोड़ा सा ग्रीनिश हुआ है। अराउंड 67 बिलियन ETF इनफ्लो हुआ है अराउंड बीटीसी में, तो विच इज़ अ गुड साइन। अदरवाइज आउटफ्लो ही हो रहा था 519, देन हम 1 बिलियन 1.89 बिलियन जो सबसे ज़्यादा आई गेस हुआ था, 189 बिलियन 119 बिलियन के बाद में ये आपका 17 फरवरी के बाद में, विच इज़ द हाईएस्ट वन 30 अक्टूबर को जो और बाकी अगर इनफ्लो की बात हम लोग देख ले तो 1 अक्टूबर को एक अच्छा इनफ्लो हुआ है, तो उसके बाद 10 अक्टूबर का फॉल आप सभी लोग जानते हैं ऑब्वियसली, एक अच्छा फॉल आया हुआ था। तो दीज आर द सिनेरियोज फॉर दिस थिंग। हम लोग अभी अपने लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो यूएसडीटी का है। हम अगर बीटीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा लोगों ने लॉन्ग काफ़ी करने लगा 89 100, तो 88 800 89 के आसपास तक जाने की पॉसिबिलिटी रख रही है फ्रॉम हेयर टू। आप अभी राइट नाउ 93 के आसपास है, तो 4000 पॉइंट डाउनवर्ड साइड में एक अच्छी कैप पॉसिबिलिटी दिख रही है जाने की। देन उसके बाद ये प्रोसीड हो सकता है। काफ़ी लोगों ने लॉन्ग कर रखा है, देख सकते हैं 180 मिलियंस के अराउंड लोगों ने लॉन्ग कर रखा है। बाकी अगर हम एलिक्यूशन हीट मैप की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी शो कर रही है, लेट्स सी। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो शो कर रहा थी 90,000 के आसपास एक एक अच्छा बंच तैयार हो रहा था। यहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटी पूरी तरह रख रही है। 12 आवर्स में भी मुझे लग रहा है सेम सिनेरियोज होगा, 89 90 के आसपास तक ये काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। देन ऊपर एक अच्छा बंच तैयार हो रहा है, तो लेट्स सी। दो सिनेरियोज में मैं भी हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट पे, बट बिफोर मूविंग द चार्ट हम लोग आज न्यूज़ की बात कुछ कर लेते हैं। न्यूज़ में ये है कि
राइट नाउ कुछ फिलहाल तो बाइनेंस वीक चल रहा है, आज और कल 2 दिन के लिए दुबई में ऑर्गेनाइज हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं अपने जो माइकल सेलर वहाँ पे उन्होंने बुलाया, और कोइन बेस के कुछ सीईओज हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रमोशन चला है। रेस्ट इंडियन एक ये न्यूज़ आई थी इंडियन बेसिस पे कि ग्लोबली ये क्रिप्टो को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो काफ़ी पीछे छूट सकते हैं, माइट बी ऑफ, डोंट नो, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें कि अराउंड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री 21 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं अभी, कोई भी रेगुलेटरी अभी नहीं आई है, कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है। 1% हमें टीडीएस देना पड़ेगा, 30% टैक्स रहेगा डायरेक्ट प्रॉफिट पे, विच इज़ टू मच ह्यूज। जापान भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री इट्स स्टिल अ स्मॉल, काफ़ी छोटी है इनके हिसाब से गवर्नमेंट टू एक्सपेडाइट। सो लेट्स सी आगे गवर्नमेंट क्या चेंजेस करती है। रेस्ट बहुत भी है। हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि यूके ने क्रिप्टो को एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी को राइट्स को स्टेटस, लीगल स्टेटस दे दिया, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें। नॉट फॉर टुडे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही बिटकॉइन लीजिए और आज ही भाग जाएगा, नहीं। आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, स्लाइटली। सिर्फ बिटकॉइन में एक्यूमुलेट करिए आप 1000 रुपीज। सी स्टिल मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं को ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप लीजिए ही लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू, आप अपनी स्टडी करिए। बट इफ़ यू आस्क मी, इफ आई वांट टू गिव एनी सजेशंस, तो दिस विल बी द बेस्ट सजेशन कि आप बिटकॉइन में स्लाइटली एक्यूमुलेशंस कर सकते हैं, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, डिपेंड ऑन योर सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ। तो उस हिसाब से आप इसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं, नॉट फॉर टुडे, फॉर द नेक्स्ट कमिंग 10 to 15 ईयर्स, दिस विल बी अ वेरी बिग थिंग आई गेस। और ये चीज़ जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब इसका कुछ हमारे पास ट्रेजरी आ जाएगी इसकी, जैसे गोल्ड की ट्रेजरी हमारे पास है, तो वो ऑब्वियसली रिजर्व हो जाएगा, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो सकती है, दिस कुड बी ऑफ। तो लेट्स सी, या दिस इज द सेम थिंग कि डिजिटल को प्रॉपर्टी, डिजिटल मतलब ऑब्वियसली बिटकॉइन को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ प्रॉपर्टी। सो दिस इज अ गुड न्यूज। रेस्ट हमारे यहाँ पे फेड का फेड के रेट कट भी होना है 10 दिसंबर को, देन जापान का रेट हाइक होना है, ऑब्वियसली हाइक होना है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। एंड हेयर इट इज कि प्रेसिडेंट, अब फेड चेंज होना है, पॉवेल चेंज होके, तो किसको बनाना चाह रहे हैं, तो अभी तक ये बात चल रही है कि केविन हैसेट जो है सबसे आगे चल रहे हैं, और ये बनाने के ये काफी आगे भी है। We shall आप सुन सकते see. हैं एक बार। It's a great group, and I guess a potential Fed chair is here too. I don't know. Are we allowed to say that? Potential. He's a respected person, that I can tell you. Thank you, Kevin. जी, Being it's a इन्होंने great लास्ट में group, बोल दिया ना, थैंक यू केविन। and पोटेंशियली तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये पहले कॉइनबेस के एडवाइजर भी थे केविन हैसेट, तो लेट्स सी क्या हो सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो बिग न्यूज अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, अगर मैं यूएसडी और इंडियन रुपीस को अगर कंपेयर करूं 2010 में, आज की डेट में ये 44 रुपीज़ के अराउंड थी, और आफ्टर 15 ईयर्स ये 90 ऑलमोस्ट डबल हो गई है। सो यू कैन सी हमारी इंडियन करेंसीज ऑलमोस्ट 50% अपनी वैल्यू को लॉस कर चुकी है, विच इज़ अ वेरी वेरी शॉकिंग न्यूज़। एंड आई गेस इस पे कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए, इसको लेकर कुछ स्टेबल कॉइन्स भी बनाने की बात चल रही है पॉलीगॉन के साथ में, तो लेट्स सी कहाँ तक ये चीज़ें हो पाती हैं। तो दिस वाज ऑल अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ सेक्शंस। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं अपने चार्ट सेक्शन पे, एंड चार्ट सेक्शन हमारा काफ़ी कुछ कह रहा है। ये हमारा ब्रॉडर लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, वीकली लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, तो अभी भी चार्ट हमारा सेम सिनेरियो कह रहा है। और ये सेम सिनेरियो हमारा क्या है कि हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाना चाह रहा है, विच इज़ अराउंड 105 के आसपास, और एक ही 100 EMA की 100 EMA भी आ रहा है यहाँ पे, सॉरी 50 EMA भी आ रहा है यहाँ पे, तो लेट्स सी। हमने अभी 100 EMA तो अच्छा टैकल किया है, तो अब हमारा यहाँ एक्यूमुलेशन जोन में आ रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, अगर मैं इसको शॉर्टर फ्रेम में आपको समझाना चाहूँ, तो लेट्स नेट में, हाँ, मैं बिटकॉइन को बहुत ही छोटे फ्रेम में समझाना चाहूँगा। सी क्या होता है, सेम सिनेरियोस प्ले हुए हैं, जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 83 के आसपास आएगा, वहां से बाउंस बैक हो जाएगा, सेम चीज़ प्ले हुआ। ये आप देख सकते हैं, अराउंड 83 के आसपास आया, वहां से बाउंस बैक हुआ, हम लोगों ने कहा था एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी कि इसके बाउंस पैरेलली 83 के आसपास बाउंस हो, सेम सिनेरियोस प्ले हुआ। अब बहुत अच्छा इन्होंने वी शेप रिकवरी दिया है, शार्प फॉल हुआ, देन शार्प क्लोज किया, और अपने लास्ट सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज किया, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये ऊपर जाने की कैपेबिलिटी अभी भी रख रहा है, बट दे आर द टू थिंग्स। लेट मी टेल यू वन अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे दो सिनेरियोज हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्टर फ्रेम में ले रहा हूँ,
राइट। अगर मैं शॉर्ट टर्म फ्रेम में तो दिस 88 830 इज इंपॉर्टेंट जोन, और यहीं पे हमारा 50 एम ए भी आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन आ जाता है। अब दो पॉसिबिलिटी यहाँ से क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ से ये क्रिएट होती है, दिस इज अराउंड आपका ये 200 ई एम है 95 के राउंड पे है, और 97 के राउंड पे हम अगर इसको शॉर्ट टर्म फ्रेम पे देखें, तो शॉर्ट टर्म फ्रेम एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर कंटिन्यू चला कल का बुल रन, तो ये हमारा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी आराम से शो कर रहा है अराउंड 95, यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करेगा। देन अगर एक बार इसको ये में क्रॉस किया तो ये हमें 97 98 के आसपास वहां से फिर रिजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रख रहा है। फर्स्ट सिनेरियोज हमारा ये प्ले हो रहा है, राइट। सेकंड सिनेरियो हमारा ये प्ले हो सकता है कि वहाँ यहाँ से थोड़ा सा जंप, यहाँ पे डंप आ जाए अराउंड 88 89 के आसपास यहाँ से, देन यहाँ से हमारा रिवर्स हो, फिर ऊपर जाके 88 के आसपास। दो सिनेरियोज क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहूँ तो रिसेंटली तो ये 2 आवर्स में तो ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छा प्ले कर रही है, और हमारा आरएसआई भी काफ़ी ऊपर है, 100 के अराउंड आरएसआई भी ऊपर है, तो ये नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बना रही है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, यूएस ओपन होने, और ये आएगी भी तो 88 के अराउंड ही, 88 88 88 800 89 के आसपास तक आएगी, यहाँ से बाउंस बैक होकर एक अच्छी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रही है। रेस्ट हम डोमिनेंस को देख लेते हैं। सीएम ने यहाँ पे डिस्कस किया था डोमिनेंस की बात में, 2 आवर्स में डोमिनेंस हमारा काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है, 4 आवर्स में भी सेम सिनेरियोज में हमने देखो डिस्कस किया था, यहीं से बाउंस बैक हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं एंड पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे हमारा इसको ही टैप किया प्रॉपर, आप या 4 आवर में देख सकते हैं, जिस 59.77% को टैप किया, टैप करने के बाद वापस आ रहा। अब यहाँ पे ये एक अच्छा हेडल है, जिस यहाँ पे सारे ईएम है, यहाँ से अगर इन्होंने पॉसिबिलिटी अगर रिजेक्शन मिलना हुआ तो यहाँ से रिजेक्शन मिलके फिर से एक बार क्रिएट कर सकता है हाई, ऐसी हायर हाई लोअर लो, देन हायर हाई, देन लोअर लो, फिर यहाँ से एक ऊपर जाके फिर हायर हाई एंड देन लोअर लो, ये क्रिएट पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। बट हम डेली स्ट्रक्चर में देखें ये, तो ये काफ़ी अच्छा गेम डेली स्ट्रक्चर हम लगभग इसको चेक कर सकते हैं कि डेली स्ट्रक्चर में कैसा सिनेरियो चल रहा है डोमिनेंस का। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस हमारा काफ़ी अच्छा रिएक्शन हुआ है यहाँ इस पॉइंट से ही, सेम सपोर्ट में ये हमारा यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से, एंड यहाँ से रिजेक्शन आया है, और सेम सिनेरियो यहीं से हमारा रिजेक्शन भी आया हुआ है प्रॉपरली। एंड दिस वाज आल्सो वन 200 एम है, वहाँ से भी एक टैप अप करके रिजेक्ट कर सकता है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। सो लेट्स सी क्या सिनेरियोस प्ले कर रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड डिस्कशन, हायर हाई देन लोअर लो, देन हायर हाई, फिर यहाँ से क्रिएट कर सकता है लोअर। तो लेट्स सी, यहाँ से आया बाउंस लो, फिर यहाँ से आया ये बाउंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। रेस्ट अब हम लोग चलते हैं हाइप की ओर। हाइप ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक उस समय दिखाया था जहाँ से हम लोग ने अपना लॉन्ग किया था, जिस पोजीशन से 29 के पास है, और यहाँ से अभी तक हम लोग देख सकते हैं 18% का बाउंस हमको मिल चुका है। एंड स्टिल अभी ये 34 क्रॉस करेगा तब ये कुछ अच्छी पॉसिबिलिटी बना रहा है। लो टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं इसको क्या सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है। एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पे हम भी देख सकते हैं कि लो टाइम फ्रेम में भी ये अराउंड 36 को क्रॉस करेगा, 37 को, देन ही कुछ पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, अदरवाइज एक ये प्रॉपर चैंक्स में चल रहा है दिस सिनेरियो, यू कैन सी दिस। सो या दिस इज अ गुड सिनेरियो। अभी अभी देखो दो बार यहाँ से सपोर्ट लिया, दिस 29.335 एक बार यहाँ पे लिया था अराउंड 25 नवंबर को, एक और वही अब 12 दिसंबर 2 दिसंबर को भी यहाँ पे लिया हुआ है, तो सेम सपोर्ट यहाँ से लिया हुआ है। तो और ऊपर भी हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है, यहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो लेट्स सी क्या सिनेरियो करता है। बट स्टिल अगर जिसने भी लॉन्ग रखा है, आप अपने ब्रेक इवन पे इसको लाके स्टॉप लॉस लगा के आप रख सकते हैं, और इसको देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आगे क्रिएट कर सकता है ये रेस्ट। ईथ हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था कल, सी काफ़ी अच्छी वी शेप रिकवरी दी थी। लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल दोज ओल्ड चार्ट एंड ग्राफ, तो फिर हम लोग इसको थोड़ा अच्छा डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ सिनेरियोज भी सेम रिकवरी सेम सीन, और हमारे सेम बॉक्स से ही रिकवरी हुआ आज, कितना कितना बेहतरीन देख सकते हैं कि सेम टच किया, टच के हमारा ये बॉक्स, और इस बॉक्स के बाद से हमारा सीधे ही रिटर्न हो गया। सो विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। तो लेट्स सी, ये एक अच्छा सिनेरियोज प्ले कर रहा है। मैं एक बार आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता हूँ कितना अच्छा इसने बाउंस बैक किया हुआ है फ्रॉम दिस सिनेरियोज टू दिस, यहाँ से ही। और हमारा एक बॉक्स हमने बताया था कि अगर यहाँ पे टैप करा तो यहाँ से एक बाउंस अच्छा मिल सकता है, और एक अच्छा क्लोजिंग दिया है तुम्हारा 100 ईएमए के ऊपर भी, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। लेट्स सी, अब ये ऊपर के 32 है, 200 के आसपास जाके वहाँ पे एक अच्छा हेडल प्लेस कर सकता है 4 आवर के चार्ट में। और 4 आवर चार्ट भी हमारे देख रहे हैं आरएसआई हमारा काफ़ी हाई होगा यहाँ से, आई गेस। तो आरएसआई भी हमारा इसमें हाई चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाई चल रहा है, पर लेट्स सी
एंड वॉल्यूम देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स में, तो वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है, तो इट कुड बी ऑफ ब्लफ ऑल्सो। तो लेट्स रीड यूएस मार्केट कैसे ओपन होता है, बट हाँ ये चांसेस बन रहा है कि एक बार 32 200 तक जाने की कैपेबिलिटी रख रहा है यहाँ पे ईथ को। सोल हम लोग देख सकते हैं, सोलाना सोलाना में भी सेम स्ट्रक्चर प्ले हुआ है विथ सेम सिनेरियोज, हमने बताया था यहाँ कहाँ से बाउंस होगा, सेम प्लेस से ये बाउंस भी हुआ है, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। एंड सेम सिनेरियोज मैंने कहा था यहाँ यहाँ मैंने ड्रॉ भी कर रखा था लाइन कि सेम सिनेरियोज में बाउंस लेगा फ्रॉम सेम पॉइंट 123 के आसपास से आया, टच किया, फिर वहाँ से बाउंस कर दिया, एक अच्छी वी शेप रिकवरी, बट क्लोजिंग नहीं दिया है। क्लोजिंग हमें 144 के ऊपर चाहिए थी, विच इज़ स्टिल वी डिडंट गेट इट। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 144 के ऊपर क्लोजिंग अच्छा दे रहा है देन वी आर रेडी टू गो फॉर 156 के राउंड में। तो हम लोग ने वो जो ग्राफ बना रखा था कि 149 देन 156, विथ दैट साइन इज ऑल्सो स्टिल इन इंटैक्ट। बीएनबी में भी सेम सिनेरियोस प्ले हुआ है, सेम पोजीशन से इंटैक्ट हुआ है, इसने तो अपना तोड़ा है काफ़ी अच्छा 905 रिसेंटली में, तो ये काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है रिसेंटली में। एंड यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा हेडल है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा अराउंड दिस पॉइंट। सी अगर ये पॉइंट क्रॉस करता है दिस दिस सिनेरियो, तो ये काफ़ी अच्छा फिर आगे जाने की पॉसिबिलिटी रख रहा है ऊपर, अदरवाइज फिर रिजेक्ट होके क्लोजिंग दे सकता है नीचे की ओर, और नीचे की क्लोजिंग इस बार अराउंड दिस पॉइंट दे सकता है। आई विल टेल यू वन, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना तो यहाँ तक है, अराउंड दिस पॉइंट आके प्रॉपरली यहाँ से फिर एक अच्छा बाउंस ले सकता है ये सब तो पुराना सिनेरियो था, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी अभी क्या सिनेरियोज आगे प्ले करता है, बट हाँ तो वो जिस जिस पॉइंट पे मैंने कहा था सेम सिनेरियो से सेम सेम पोजीशन से इंटैक्ट होके वहाँ से बाउंस बैक हुआ है या फिर रिजेक्शंस हुआ है। तो लिया अगर आप लर्न करना चाहेंगे, अगर आप सीखना चाहेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ काफ़ी अच्छी हेल्पफुल करती है। एंड दो सिनेरियोज प्ले कर सकता है, आइदर दिस वन कि यहाँ से बाउंस पे, और अगर फ्रॉम दिस देन दिस। दीज आर द टू सिनेरियोज फॉर BNB। पम्प टोकन ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया, एस्टर टोकन ने भी नीचे से ही इंटैक्ट होके ऊपर आया हुआ, सेम सिनेरियोज, थोड़ा सा नीचे आ गया था, मैंने मेरे फेयर वैल्यू गैप 95 के आसपास तक था, बट ये 89 के आसपास आया, वहाँ से टच किया, देन बाउंस बैक किया, बट स्टिल अभी भी बहुत कुछ इसमें होना बाकी है, जस्ट बाय बिकॉज जब तक ये वाली पोजीशन नहीं तोड़ेगा तब तक कोई वैल्यू मतलब नहीं इस चीज़ को। एंड दिस पोजीशन देन लेट मी रिमूव द ओल्डर वन, पुराना मैं पहले हटा देता हूँ, क्योंकि पुराना एक बार क्लियरिटी हो गई थी वहाँ से उस सिनेरियोज में कहाँ गेम प्ले कर रहा है। एंड एंड जो सेकंड वाला तुम्हारा था वो अराउंड दिस दिस फेयर वैल्यू का, अब इस दो चीज़ को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं तो फिर ये भी नीचे आ रहा है, एंड नीचे आने के बाद ये सीधे सेम सिनेरियो प्ले कर सकता है। अब ये एक अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ से ले लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। एक अच्छा सपोर्ट जोन ले रहा है यहाँ से, दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो अभी इसके नीचे नहीं आना चाहिए, अगर ये इसके नीचे आ रहा है तो ये फिर अच्छा ये तो चलो ठीक है, अभी इसको मैं हटा सकता हूँ क्योंकि इसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है। एंड ये सेम सिनेरियोज यहाँ पे भी प्ले कर दिया है, तो 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है एस्टर के लिए, और ये काफ़ी अच्छा सिनेरियोज है। अब इसके नीचे इस सपोर्ट लेना चाहिए, अगर नेक्स्ट टाइम भी आ रहा है और रिजेक्ट कर रहा है फ्रॉम एनी वे प्लस दिस, तो यहाँ से एक बार ये सिनेरियोज प्ले कर सकता है। एंड वन थिंग मोर, ये this line it could play like this, and this is also important। तो ये एक सिनेरियो अच्छा प्ले कर सकता है, काफ़ी अच्छा प्ले कर सकता है। मैं आपको एक बार फिर से इसको ड्रॉ करके बताता हूँ सेम सिनेरियोज की, अगर ये यहाँ से देखो फर्स्ट सिनेरियो लाइक बाउंस किया यहाँ से, देन दिस प्लेइंग लाइक दिस, ये सिनेरियो, तो ये अच्छा है, एक अच्छा एक्यूमुलेशन के साथ में हम ऊपर बाउंस बैक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करता है सॉरी ट्रेंड लाइन को, तो हम लोग भी काफ़ी नीचे जा रहे हैं। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट हमारे पास पम्प टोकन भी है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मैंने इसको वैसे अपना स्टॉप लॉस लगा, काफ़ी अच्छा रिएक्शन देख रहे हैं, ईएमए के पास से रिजेक्शन हुआ है, तो ईएमए को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईएमए क्रॉस नहीं करा देन वी आर कमिंग बैक, एंड वी आर कमिंग बैक अप टू द 24 के आसपास तक हम लोग फिर से बैक हो रहे हैं, अगर ये नहीं आ रहा है तो। और रिजेक्शंस अभी शॉर्ट रिजेक्शन में 29 28 के आसपास तक भी आ रहा है। तो आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड लेट्स मीट टुमारो, फिर कल हम डिस्कस करते हैं क्या सिनेरियोज प्ले कर रहा है, कैसे सिनेरियोज गेम है। एंड तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड स्प्रेड द लव।